हाय डियर स्टूडेंट, मैं डीके सर। आज आप लोगों को 12th क्लास की बायोलॉजी फर्स्ट यूनिट जो दिया गया है, इसमें रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में देखेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना के बारे में देखते हैं कि पुष्प की जो संरचना होती है, इस पुष्प के संरचना में विभिन्न जो पुष्प के जो भाग दिए गए हैं, ये विभिन्न प्रकार के दिए गए हैं। इसमें से जो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया कि पुष्प सबसे पहले पुष्पवृंत होता है, पुष्पवृंत के बाद पुष्पासन होता है, पुष्पासन के बाद वायदल पुंज होता है, वायदल पुंज के बाद जो है बीजांड होता है, बीजांड के बाद में पुतंत दिया गया है, फिर परागकोश। फिर चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुष्प का निचला भाग जो होता है, इसको पुष्पवृंत कहते हैं। फिर इसके बाद में जो यहाँ पर भाग पाया जाता है, इसको अंडाशय कहते हैं। फिर दिया गया कि पुष्प के ऊपर जो कीप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको वर्तिका कहते हैं। और पुष्प के वर्तिका के बाहर जो भाग पाया जाता है, इसको दलपुंज कहते हैं। और जो कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका सबसे ऊपरी जो सिरा होता है, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। स्त्री केसर, यहाँ पे दिया गया कि वर्तिका और अंडाशय जो मिलते हैं, इनको जो है स्त्री केसर कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया कि इसमें परागकोश, जो परागकोश और उतंत्र होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। स्त्री केसर जो भाग होता है, यहाँ पर दिया गया स्त्री केसर या जायांग, इसको जो है पुष्प का मादा भाग कहते हैं। और जो यहाँ पर पुंकेसर या पुमंग जो दिया गया है, इसको पुष्प का नर भाग कहा जाता है। स्टार्ट। तो पुष्प की संरचना में हम देखते हैं कि जो पुंकेसर भाग होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को हम हिंदी में जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं नर जनन अंग। ये जो पुंकेसर जो भाग होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको पुंकेसर का जो भाग होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। और जो जायांग होता है, इसको कहते हैं गायनोसियम। अब हम देखते हैं कि जो पुंकेसर यानी पुंकेसर पुमंग जो दिया गया है, इसको मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहते हैं, हिंदी में इसको नर जनन अंग कहते हैं। अब जो इसका दूसरा भाग दिया गया है पुष्प का, वो दिया गया है स्त्री केसर। स्त्री केसर जो भाग होता है, इसको जो है मादा जनन अंग। स्टार्ट। जो स्त्री केसर जो भाग दिया गया है, स्त्री केसर में जो जायांग दिया गया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं गायनोसियम। गायनोसियम जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मादा जनन अंग। मादा जनन अंग को हम इंग्लिश में कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। इस जो यहाँ पर दिया गया कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है, इसको हिंदी में कहते हैं मादा जनन अंग। अब हम देखते हैं कि जो पुष्प होते हैं, ये एक लिंगी और द्विलिंगी दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक लिंगी और द्विलिंगी दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। जो एक लिंगी पुष्प होता है, जिसको यहाँ पर दिया गया कि एक लिंगी जो दिया गया, इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल वह पुष्प होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार के या फीमेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं। उन्हें एक लिंगी या यूनिसेक्सुअल कहते हैं। दूसरा जो पार्ट दिया गया, जिसको कहते हैं, हम देखते हैं जो स्टार्ट करिए। बैक। दूसरा पॉइंट जो दिया गया, उभयलिंगी को हम इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे बताया गया कि जो उभयलिंगी है, उभयलिंगी में बाइसेक्सुअल फ्लावर बताया गया कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों आर्गन जिसमें पाए जाते हैं, उन्हें जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि
जो पुष्प है, ये जो पुष्प दिया गया है पुष्प की संरचना में, पुष्प की संरचना में मुख्य जो भाग दिए गए हैं, ये दिया गया है, दल दिया गया है, पुंकेसर दिया गया है, पुतंत्र दिया गया है और बाह्य दलपुंज दिया गया है और यहाँ पर दलपुंज दिया गया है। ये सब पुष्प के जो है मुख्य भाग होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पुष्प यहाँ पर दिया गया है, पुष्प अलग अलग छोटे बड़े पौधों में अलग अलग प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग के पुष्प पाए जाते हैं। पुष्प पौधे का जो पुष्प होता है ये सबसे आकर्षक होता है। इसके कारण जो है पौधे के जो पुष्प होते हैं ये कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और इनको परागण करने की आवश्यकता उन्हीं से पूरी हो जाती है।